4 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। डोडा हमले में शामिल थे चारों आतंकी। इनकी जानकारी देने पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये भद्रवाह और थाथरी इलाके में छिपे हो सकते हैं। इन आतंकियों के लिए गंगोह के ऊपरी इलाके में भी तलाश की जा रही है। जानकारी देने पर 5 लाख रुपए का इनाम, आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। तो मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण के दौरान ही उससे ठीक पहले रियासी में जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। कठुआ में अटैक किया गया, डोडा में एक के बाद एक 2 हमले किए गए और आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और इनके गंगोह के ऊपरी इलाके भद्रवाह और थाथरी में छिपे होने की आशंका है। इनसे इनके स्केच जारी करके लोगों से इनका सुराग देने को कहा गया है। इन सब के बीच हमले का चीन पाकिस्तान कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में बनी दवाइयां और चॉकलेट आतंकियों के पास से बरामद किए गए। पाकिस्तान में बने बैटरी के पैकेट भी मिले। इसके अलावा चीन में बने कारतूस भी मारे गए आतंकियों के पास से। और हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रणय उपाध्याय और खालिद हुसैन। प्रणय, चीन और पाकिस्तान की मुलाकात जब भी होती है तो एक चीज साफ होती है कि एजेंडा भारत के साथ दुश्मनी होता है और भारत में एक के बाद एक जो आतंकी हमले पिछले 4 दिनों में हुए हैं उसका चीन पाकिस्तान कनेक्शन खुलकर सामने आया है। देखिए चंदन, अगर इतिहास देखें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये कोशिश की गई है। 1963 का जो चीन पाकिस्तान समझौता था उसके बाद से आप लगातार देखेंगे कि इस बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमेशा पाकिस्तान की कोशिश होती है कि चीन को शामिल किया जाए। आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखें, उसको लेकर पाकिस्तान के भीतर से उठते विरोध के सुरों को देखें, साथ ही जो पीओके का पूरा इलाका है जिसके अंदर बीते 1 महीने के दौरान काफी विद्रोह कहा जा सकता है देखने को मिला है, उस पर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरी कोशिश होती है कि चीन को यह दिखाने की कोशिश की जाए कि इसके पीछे भारत है और इस पूरी लड़ाई के अंदर चीन को खींचा जाए। जहां तक चीन के सामान का सवाल है, पहला मौका नहीं है चंदन, इसके पहले भी कई बार चीनी सामान बरामद हुए हैं। साथ ही जो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की कोशिश होती है उसमें चीनी ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खालिद भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। प्रणय, उनको भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। खालिद, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अचानक हमले बढ़े हैं इसमें चीन पाकिस्तान का कनेक्शन साफ साफ सामने आ रहा है। बहुत बड़ी चुनौती बने हैं ये लोग। बिल्कुल, जिस तरह से हथियार पकड़े गए हैं, कठुआ की बात करें या रियासी की बात करें, जिस तरह से वहां रिकवरी हुई है उसमें चीनी सामान का मिलना, ग्रेनेड की बात करें या एमुनेशन की बात करें या फिर पिस्टल्स की बात करें, वो लगातार मिल रहे हैं। उससे इशारा मिलता है कि कहीं ना कहीं जो हथियार है वो चाइना से आता है और फिर मिलिटेंट्स के पास दिया जाता है और वो जो है इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये स्थिति इस वक्त भी उत्पन्न हुई है क्योंकि पहाड़ों से बर्फ पिघल गई है, जो इन्फिल्ट्रेशन के रास्ते हैं वो खुल गए हैं और कई जगहों से इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है, बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, घुसपैठ हो रही है। और इन सब के बीच हमारे सहयोगी रजत वोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, कठुआ में आतंकियों को ढेर कर दिया गया और इन सब के बीच डोडा में जो मुठभेड़ है वो लगातार हुई है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल चंदन, 4 दिन में ये चौथा ऐसा वाकया है। डोडा जिला में एक बार फिर से गुंडा भलेसा इलाके में ये मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है। जानकारी ऐसी है कि एसओजी जवानों पर यहाँ पर आतंकियों ने हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कि एक एसओजी जवान जो है वो यहाँ पर इंजर्ड हुआ है, जिसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिया गया है, वहाँ इलाज उनका जारी है। वहीं अगर बात करें तो उसी टाइम से लगातार जो फायरिंग है वो दोनों तरफ से शुरू हो गई थी, एक मुठभेड़ शुरू हुई थी। बताया ऐसा जा रहा है कि हो सकता है कि ये वही आतंकी हों जो कि भद्रवाह इलाके में जो चल रहा था डोडा के, वहीं से निकलकर जो है इस इलाके तक पहुंचे हो। हालांकि ये काफी पहाड़ी इलाका है और देर रात काफी अंधेरा होने की वजह से फायरिंग जो है वो रुकी रही, पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि उन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है और उनकी संख्या 2 से लेकर 3 बताई जा रही है। कठुआ जिले में भी जो आतंकी 2 मारे गए थे वो इन्फिल्ट्रेट कर पहुंचे थे, यानी कि घुसपैठ कर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने इस गाँव में शरण लेने की कोशिश की, लोगों को ललकारा, वहां पर पानी और खाना मांगा, पर बहादुर लोगों ने जब मना किया तो उस समय ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें आपको बता दें कि डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज और एसएसपी सांबा की गाड़ियों पर भी फायरिंग जो है उस आतंकी ने की थी, पर सुरक्षा बलों को अमरनाथ यात्रा से बिल्कुल। और ये सिलसिला अभी जो हालिया सिलसिला है ये उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे थे और उससे ठीक 1 घंटे पहले के करीब इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया। रियासी में जो मासूम श्रद्धालु थे जो उनके ऊपर हमला किया गया,
निहत्थे श्रद्धालुओं पर, और उसके बाद एक के बाद एक कठुआ में वहां लोगों के घरों पर हमला किया गया, और फिर डोडा में यहां पुलिस चेकपोस्ट को निशाना बनाया गया। और जाहिर सी बात है कि पूरी स्ट्रैटेजी नजर आती है। आपको हम बताते हैं पूरी क्रोनोलॉजी क्या रही है। 9 जून को रियासी में एक बस पर हमला किया गया, 9 जो तीर्थयात्री थे उनकी मौत हुई है। इसके बाद 11 जून को कठुआ में मुठभेड़ हुई, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरा आतंकी छिपा हुआ था उसकी तलाश होती रही और लंबे समय तक यह मुठभेड़ चली। उसके बाद 4 दिन में यह 4 हमला हुआ है, और आतंकी हमले में कठुआ में एक जवान भी शहीद हुआ है। इसके बाद 11 जून को डोडा में चेकपोस्ट पर हमला किया गया, और जाहिर सी बात है आतंकी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अटैक कर रहे हैं। 12 जून को डोडा आतंकी मुठभेड़ में जवान घायल हुआ है, एसओजी के पोस्ट पर हमला किया गया है। जी न्यूज़।